मैं अपने नाना के यहाँ थी। पापा के एक फ्रेंड है डॉक्टर उत्तमानी, उन्होंने पापा को फ़ोन करके रिज़ल्ट सबसे पहले बताया। सबके फ़ोन आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। सिलेक्शन हो गया है, 1-2 घंटे तक के बहुत खुशी थी। पापा डॉक्टर है और 2 बुआ डॉक्टर हैं, एक डेंटिस्ट हैं, 2 बुआ में एक डेंटिस्ट है और एक बुआ पीडियाट्रिशियन है। मेरा 12th के बाद मैंने एक साल गैप लिया, उसके बाद पीएमटी दिया था। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस लगातार पढ़ना पड़ता है और आखिरी समय में जो तैयारी रहती है वो बहुत काम आती है। घंटे तो नहीं, बट जितना पढ़ते थे उसको अच्छे से पढ़ना वो रहता था और वो तो नॉर्मल हो जाता है। क्लासेस के बाद 6-7 घंटे खुद से पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, फिज़िक्स का जब कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो पहले फॉर्मूले लिख लेने चाहिए उसके, और केमिस्ट्री के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, और बायो के लिए तो बुक से ही पढ़ते थे। पीएमटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आते हैं। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको वो रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो बता ही देते हैं। पढ़ते रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपने खुद का कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो तो, अगर आपको ऐसा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है तो नहीं भी आने वाला क्वेश्चन आ जाता है। मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से बहुत हेल्प मिलती है। तो जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, ये सब नहीं लूज़ करना चाहिए। सचदेवा में जो टेस्ट सीरीज़ होती थी उसमें सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि लेवल कौन से चैप्टर का कौन सा लेवल है, किस चैप्टर में से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो रिवीजन के टाइम पे वो बहुत आसानी हो जाती थी करके इसको ज़्यादा रिवाइज़ करना है, इस फॉर्मूले पे ज़्यादा बेस्ड है। बहुत बेनिफिट मिला। 12th के बाद मैंने ज्वाइन किया था 1 महीने के लिए क्रैश कोर्स, तो उस टाइम तक एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होते बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट वहाँ से ही पता चला। डॉक्टर नितिन जैन, मेरी मिसेस है भारती जैन, और मेरी बिटिया का जो सिलेक्शन हुआ है परिधि जैन, उसकी 17 रैंक आई है सीजी में, और सीपीएमटी में भी उसने क्लियर किया है। सीपीएमटी में उसकी 2475वीं रैंक है। मणिपाल में भी उसने क्लियर किया है, वहाँ उसका 1120 रैंक है। इसके तहत उसने बीएचयू भी निकाला है। बीएचयू का भी मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। बिटिया की मेहनत से ही सारा कुछ हुआ है। उसने अच्छा मन लगा के जो है 2 साल प्रिपरेशन किया है। सचदेव कॉलेज से भी उसने कोचिंग दी थी। उस समय यार देखिए, मतलब इतना गर्व हो रहा था कि बच्चा जब निकल जाता है तो उस बात को तो बताया नहीं जा सकता, कि शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता कि कैसा महसूस हो रहा था। जब सबसे पहले मेरे को मालूम पड़ा 4:05 पे, तो उस समय मैं ऑपरेशन थिएटर में था, केस करा रहा था, तो बाहर निकल भी नहीं सकता था मैं तो अंदर में ही सारे लोगों को पता चल गया। तो 10 मिनट के लिए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। सचदेव कॉलेज से उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। सचदेव कॉलेज के क्रैश कोर्स से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सबसे पहले तो मैं सचदेवा कॉलेज मैं थैंक्स बोलूँगी। वहाँ जाने के बाद में बिटिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी आया। वहाँ जाने के बाद में मतलब उनको ये लगा कि नहीं, क्रैश कोर्स करने से पढ़ा हुआ जो भी है वो सारे जो हैं अपने 1 महीने के अंदर में रिवीज़न और जो है पूरा वो तैयार उससे किया हुआ जो है वहाँ पे जाने के बाद में अपना पूरा फॉलो कर लेते हैं, हो जाता है। इसमें तैयारी जो है अपने को पता चल जाता है कि अपने कितनी तैयारी की और कितनी नहीं है। इतना अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, हो गया था। सवारे जिंदगी को